डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 के पार्ट 1 को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरा पार्ट 1। यहाँ दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। मतलब हमें ये जो दिया गया समीकरण युग्म है ना, उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इन सारे पार्टों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x + y = 14 और x - y = 4। दो इक्वेशन हमें दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया जाता है, आपको इक्वेशन मानना पड़ता है। और यहाँ भी देखिए इक्वेशन नहीं दिया गया है, तो इसे भी हम इक्वेशन मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्व में हम लिखेंगे माना x + y = 14 एंड x - y = 4। ये मेरा क्या है, दिया गया समीकरण है। तो हम आइए यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म। मेरा युग्म जो दिया गया है उसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। x + y = 14 एंड x - y = 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम सेकेंड मानेंगे। ठीक है, इसको हमें मानना पड़ता है, यहाँ पे दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, तो हमने इसको मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमने स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे। यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है, तो हम किसी एक इक्वेशन को लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। आप चाहे तो इक्वेशन सेकेंड को भी ले सकते हैं, आप दोनों में से किसी इक्वेशन को ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे। हम इसको लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। चूंकि हम समीकरण 1 को लेंगे तो हमें समीकरण 1 से लिखना है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। अब किसी एक को हमें उस साइड में भेज लेना है, हमें एक चर का मान प्राप्त कर लेना है। किसी भी चर का आप मान प्राप्त कर सकते हैं, x या y दोनों में से किसी एक का आप मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करेंगे, y को उस साइड में भेज देंगे। और यहाँ पे देखिए ये मेरा प्लस में y है, तो इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस में y आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक चर का मान प्राप्त कर लिया, हमने x का मान प्राप्त कर लिया 14 - y। यहाँ देखिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माना था, तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये मेरा क्या था, फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा x का मान प्राप्त हुआ है ना, उसको हमें समीकरण में रख लेना है। किस समीकरण में डालेंगे, हमने यहाँ समीकरण x ऑलरेडी ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है ना, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में रख लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये देखिए ये मेरा समीकरण 2, x - y = 4। अब हमें क्या करना है, मान को पुट कर लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो ये x का मान क्या है, x का मान 14 - y। तो हम यहाँ लिख देंगे 14 - y, ये तो मेरा x का मान हो गया। और यहाँ पे फिर दिया गया है माइनस में y और = 4। अब हम क्या करेंगे, इसके मान को हम इस साइड में करेंगे। पहले इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए माइनस में 1y और माइनस में 1y माइनस में 2y हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, किसी एक को भेजना है उस साइड में। तो हम क्या करेंगे, अचर को अचर के पास में भेज देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा 14। अब यहाँ देखिए ये माइनस में 2y = जब हम 4 में से घटाएंगे 14, तो ये मेरा माइनस में 10 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये मेरा कट जाएगा। और तो ये क्या बच गया, 2y = 10। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा हिडन है, तो यहाँ पे ये दो किस चीज में है, गुणा में है। और जब हम इसको इस साइड में भेजेंगे बराबर के इस साइड में, तो यहाँ पे गुणा में था, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, अर्थात ये मेरा बटे के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ये मेरा 5 से कट गया। मतलब क्या हो गया, y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। हमें y का तो मान प्राप्त हो गया, अब हमें x का मान निकालना है। क्योंकि यहाँ देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, x + y = 14। मतलब हमें x और y का ऐसा मान रखना है जिसको जोड़ने पे हमारा 14 प्राप्त हो जाए, और यहाँ पे हमें x और y का ऐसा मान रखना है जिसको हमें घटाने पे 4 प्राप्त हो जाए।
तो हमने क्या किया, यहाँ y का मान तो प्राप्त कर लिया, अब हमें x का मान भी प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा y का मान प्राप्त हुआ है ना, इसे अब समीकरण 3 में डाल देंगे। यहाँ देखिए x का मान प्राप्त हुआ था तो उसको हमने इक्वेशन सेकेंड में रखा था। अब ये जो y का मान प्राप्त हुआ है ना, उसको हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर और इक्वेशन थर्ड क्या है, यहाँ देखिए ये मेरे इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो हम यहाँ रख देंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इसके मान को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 14 है तो 14 और माइनस है तो माइनस, y का मान क्या प्राप्त हुआ है 5, तो हम यहाँ रख देंगे 5। अब क्या करेंगे, ये मेरा x है तो x लिख देंगे, यहाँ डबल हम बराबर नहीं लिख सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे या लिखेंगे। x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये घटेगा तो 9 हो जाएगा, मतलब हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। ये जो मेरा दिया गया समीकरण है ना, इसका हमने दो मान प्राप्त कर लिया, x और y। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का दो हल क्या हो जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर 5 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो हम इसका अब जांच करेंगे, ठीक है, कि हमने जो यहाँ पे निकाला है ये जो क्वेश्चन का आंसर वो मेरा सही है या नहीं है। तो इसका जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आइए हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे। सर्वप्रथम हम जांच के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें मान को पुट करेंगे। अब देखिए हमें x का मान क्या निकाल दिया था हमने, यहाँ देखिए हमने x का मान 9 निकाला था, तो इस 9 को हम यहाँ पे डाल देंगे। x का मान क्या है 9 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 9 और प्लस है तो प्लस। y का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए नीचे ये y का मान है 5, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 में जब हम जोड़ेंगे 5 तो ये 14 और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 14। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने x और y का मान निकाला है ना, उसे रखने पे हमें 14 प्राप्त हो जा रहा है। मतलब हमें क्या करना था, x और y का ऐसा मान निकालना था जिसे जोड़ने पर मेरा 14 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने x का मान 9 और y का मान 5 निकाल दिया, जिसे जोड़ने पे मेरा 14 प्राप्त हो जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है। अब हम पुनः इक्वेशन सेकेंड में रख के भी देख लेते हैं कि हम सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, यह मेरा इक्वेशन सेकेंड, यहाँ देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसमें हम मान को रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है 9, तो हम यहाँ 9 रख देंगे और माइनस है तो माइनस। y का मान क्या प्राप्त हुआ है 5 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, जब हम 9 में से घटाएंगे 5 तो ये मेरा 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हमने x और y का मान निकाला है ना, वो मेरा दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इधर भी LHS बराबर RHS और यहाँ भी LHS बराबर RHS। मतलब क्या हुआ कि हमने जो इस समीकरण युग्म का हल निकाला है ना, वो मेरा बिल्कुल सही है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स ग्रुप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।